वेलकम बैक बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में जो हम लोगों ने देखा था तो वो V3 के बारे में देखा था कि B3 क्या होता है, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। आज हम लोग B4 को देखेंगे कि ये B4 क्या होता है, इसका आखिरकार मैक्सिमम यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आइए B4, इस B4 को ही आप जिरंड के नाम से जानते हैं, इसी B4 को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो अब B4 बनता कैसे है? B1 जो होता है उसमें अगर ing जोड़ दी तो वो B4 बन जाता है। अच्छा, जिरंड को पढ़ने से पहले या B4 को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा यह और सीख लेना है कि जिरंड आखिरकार कहाँ से आया है, ये कैसे बना है। तो देखो, आज जो रोल ऑफ B4 है ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब ये वर्ब हमारी दो प्रकार की हैं, एक हमारा फाइनाइट वर्ब होता है, दूसरा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है तो उसको सीखने के लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक याद रखो। जो वर्ब सब्जेक्ट के पास होती है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, या जिस पे सब्जेक्ट का ज़्यादा अधिकार होता है, जो उसके कंट्रोल में ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे देखो उदाहरण, मोहन इज़ राइटिंग ए लेटर। तो अब यहाँ देखो राइटिंग ing आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया B4 तो है ही है, लेकिन ये साथ ही साथ फाइनाइट वर्ब भी है। अब नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं? नॉन फाइनाइट है, इसके पुनः कुछ भाग हो जाते हैं। जैसे इसमें हमने दो भाग लिए हैं, पहला आपका जिरंड है, दूसरा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड ये दोनों बनता B4 से ही है, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। जो जिरंड है ये तो नाउन का काम करता है। नाउन का काम समझते हो? नाउन का मतलब होता है किसी का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी का ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कभी कभी काम कर लेता है। और जो एडजेक्टिव होता है वो किसके लिए काम करता है? वो नाउन के लिए काम करता है। तो बनता एक तरह से है, लेकिन इन दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, ये दोनों यूज अलग अलग तरीका से किए जाते हैं। तो अब देखो, आपसे कोई पूछे कि जिरंड कैसे बनना है तो आपको समझ आ गया होगा कि जो B1 है उसमें ing अगर हम जोड़ दें तो जिरंड बन जाएगा। अब देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। आज की क्लास में हम केवल और केवल जिरंड के बारे में ही पढ़ेंगे। जो पार्टिसिपल है वो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा, आज सिर्फ जिरंड को सीखना है। तो अब जब जिरंड का हम लोग पहला यूज देखेंगे तो लिखिए मेरे साथ साथ, तो उसमें आप लोग लिखेंगे जिरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, कि जिरंड का जो प्रयोग है वो एज ए सब्जेक्ट किया जाता है। सब्जेक्ट जानते हो, क्योंकि जिरंड नाउन होता है भाई, जिरंड नाउन की तरह काम करता है। और नाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। तो जिरंड भी एक सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे यहाँ मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। तो मोहन जो है वो एक पत्र लिख रहा है उसमें। लेकिन अब यहीं ये B4 को जब हम सब्जेक्ट बना देंगे तो देखो कैसे बनाना है। सिंगिंग इज हर हॉबी। सिंगिंग, सिंग मीन्स वर्ब होता है, ing लगा दिया उसमें तो सिंगिंग। अब चूंकि इज से पहले आ रहा है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। तो अब इसको जब यूज किया, सिंगिंग इज हर हॉबी यानी गाना उसका एक शौक है, उसकी हॉबी है। और देख लो, रीडिंग इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत होती है। वॉकिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप जितने सेंटेंस चाहो बना सकते हो, क्योंकि जिरंड एज ए नाउन यूज होता है, और नाउन जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसका दूसरा यूज, यानी ये तो तुमने सीख लिया कि जिरंड का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब बी जो है इसका रूल, वो आप यहां से सीख लो। बी रूल जो है, जिरंड इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, यानी जिरंड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। यानी वही B4 अभी देखो सब्जेक्ट बन रहा था, और वही B4 जब पार्टिसिपल हम लोग पढ़ेंगे तो वहां एडजेक्टिव बन जाएगा, और अभी वही B4 हमारा अब ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो कितने B4 के रोल हैं देखो। अब B4 जब हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहां देखो, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। अब देखो, लिसन मीन्स सुनना होता है, अब लिसन में जोड़ दिया ing तो लिसनिंग हो गया। इसका मतलब B4 बन गया, और साथ ही साथ ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? सिंपल होता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब, और उसके बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो अब देखो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया, लिसनिंग ऑब्जेक्ट हो गया।
तो यही जीरंड आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। दूसरा उदाहरण देखो, ही लाइक्स रीडिंग नोवेल्स, यानी उसको नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है। ही हेट्स गैम्बलिंग, अब गैम्बलिंग जानते हो, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना, तो वो जुआ खेलने से नफरत करता है। तो इस प्रकार से हमारे जीरंड के दो रूल समझ में आ गए होंगे, यानी वही जीरंड आपका सब्जेक्ट बन रहा है और वही जीरंड आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट रूल आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो रूल है वो है जीरंड इज यूज्ड बिफोर प्रीपोजिशंस, यानी प्रीपोजिशंस के बाद अगर कोई वर्ब फॉर्म यूज होती है वो जीरंड यूज होता है, अर्थात बी फोर यूज होता है। यू कांट लिव विदाउट ईटिंग, यानी तुम बिना खाए जिंदा नहीं रह सकते हो। और उदाहरण देख लीजिए, शी फाउंड ऑफ डांसिंग, वो नाचने की बहुत ज्यादा शौकीन है। तो अब यही, अब ऑफ देखो, पहला मैंने क्या बोला था कि यू कांट लिव विदाउट, अब विदाउट हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ईटिंग आ रहा था। दूसरा क्या बोला था, सी फाउंड ऑफ, अब यहां ऑफ आ गया, इसका मतलब प्रीपोजिशन है ये, इसके बाद क्या आ रहा है, डांस नहीं डांसिंग, तो यानी प्रीपोजिशंस के बाद वो जीरंड यूज होता है। और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, देयर वाज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, यानी उसको पनिशमेंट दिया गया था लेट आने पर। तो अब देयर वाज कमिंग फॉर, अब फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद कम क्या है, वर्ब, इसमें जोड़ दिया आईएनजी, तो कमिंग लेट। तो चौथा यूज जो आपका जो थर्ड यूज है जीरंड का वो ये है कि ये प्रीपोजिशंस के बाद ही आ सकता है। तो नेक्स्ट यूज जो हमारा जीरंड का है उसमें जो हम शॉर्ट प्रोहिबिशंस करते हैं, मतलब जो संक्षिप्त वाक्य बोलते हैं, जैसे स्मोकिंग है, पार्किंग है, इन सबसे पहले हम जो बोलते हैं में भी जीरंड ही है। जैसे किसी से कह दिया नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, नो चीटिंग, तो ये सब क्या है, इनमें भी जो शॉर्ट प्रोहिबिशंस है, अर्थात जो संक्षिप्त सेंटेंस होता है, उनके लिए भी हम जीरंड का ही यूज करते हैं। एक और इसका रूल है, उसको भी नोट करो कि जो जीरंड है, जीरंड इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आपका जीरंड यूज हो सकता है। इसका भी आप कुछ एग्जाम्पल से लिख लीजिए। माई हॉबी इज कंपोजिंग पोइम्स, यानी मेरी जो हैबिट है, मेरा जो शौक है वो सिर्फ और सिर्फ पोइम्स को बनाना है। तो अब यहाँ जो कंपोजिंग आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट है, किसका, मतलब जो लिख रहा है, जिसकी हॉबी है ये, उसका, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी बन गया। और एग्जाम्पल से देख लो, एक हिज हैबिट इज गैम्बलिंग, यानी उसकी आदत जुआ खेलना है। अब उसकी आदत यानी उस व्यक्ति का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है गैम्बलिंग, यानी आईएनजी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कितने रूल हो गए हमारे पास जीरंड के। पहला रूल एक बार मैं रिमाइंड कराता हूं, पहला रूल एज ए सब्जेक्ट के रूप में आता है, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तीसरा प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा जीरंड आता है, चौथा जो शॉर्ट प्रोहिबिशन होते हैं, जो आपके संक्षिप्त वाक्य होते हैं, नो ईटिंग, नो स्मोकिंग, नो चीटिंग, नो पार्किंग, इस टाइप की जो सेंटेंस आप देखते हो लिखे, तो वो सब कुछ आपके इस जीरंड से ही बनते हैं। और लास्ट आपको हमने बता दिया है कि जीरंड एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज हो जाता है। ये तो एक शुरुआत है जीरंड की, जीरंड के कुछ और भी यूज हैं जिनको हम एडवांस क्लास में सीखेंगे। तो आज जीरंड का बेसिक हम लोगों ने देखा है, इसका एडवांस किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब तक अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो क्या करो, जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं आपको उसे प्रोवाइड कराऊंगा। जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक इसे पहुँचाओ, ये आपका धर्म है। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।